नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से समंदर में डुबकी लगा दी और इस बार डुबकी नहीं लगाई, स्कूबा डाइविंग किया और डुबकी लगाते 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 वहां पहुंच गए जहां पहुंचने के बारे में उन्होंने एक सपना सजोया था। उन्होंने खुद कहा कि ये मेरा सपना था कि मैं उस जगह पर जाऊं जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी और भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका को देखूं, उसको स्पर्श करूं। और नरेंद्र मोदी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका को स्पर्श करने का स्वप्न पूरा कर लिया। जैसे ही उनका यह स्वप्न पूरा हो गया, उधर अपोजिशन ऐसा लगता है कि उसी समंदर में डूब गया। अब अपोजिशन में खलबली मची हुई है। खलबली इस बात को लेकर के है कि राम के बाद ये कृष्ण कन्हैया की बात शुरू हो गई है और रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही ये नारा गुंजायमान हो गया था कि कृष्ण कन्हैया आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। अब कहां माखन खिलाएंगे? वृंदावन में खिलाएंगे, मथुरा में खिलाएंगे। तो मथुरा और काशी बीजेपी के एजेंडे पर है और नरेंद्र मोदी इस ध्वज को आगे आगे लेकर चल रहे हैं। और इसी आलोक में द्वारका में समंदर में उन्होंने डुबकी लगा दी। न सिर्फ डुबकी लगाई बल्कि मयूर पंख लेके गए वो, और मयूर पंख अपने साथ लेके गए। मयूर पंख उन्होंने वहां पे पानी में, धरती पर, समुद्र के अंदर कितनी गहराई में उतर के बैठ करके वहां पद्मासन में बैठ गए प्रधानमंत्री मोदी। और पद्मासन में बैठने के बाद वो तस्वीर दिखाइए, पद्मासन में बैठने वाला समुद्र में, अंदर में जाकर के पद्मासन में बैठे हुए हैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी पद्मासन में बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और उसके बाद उस भूमि को स्पर्श कर रहे हैं जिस भूमि के बारे में कहा जा रहा है कि ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका है, जो अब पुरातत्वविदों के अनुसार वो जो पुराना शहर था, प्राचीन शहर था, ऐतिहासिक नगरी थी द्वारिका, अब वो समुद्र में विलीन हो गई है। तो उसी जगह पे जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने पद्मासन में पूजा किया, अर्चना की, भूमि को स्पर्श किया। जैसे ही ये तस्वीर जनमानस के पास पहुंची, जनमानस में एक तरंग दौड़ गया और फिर जिस प्रकार से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक तरंग फैला था, उसके बाद ये दूसरा तरंग हुआ। इस बीच में भी एक तरंग आया जब यूएई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। मतलब नरेंद्र मोदी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार, आप कहें अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो लगातार बाउंसर फेंक रहे हैं, अपोजिशन को मौका नहीं दे रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है गेंद को छोड़ने के अलावा, डक करने के अलावा। और अगर ये बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग के फॉर्मेट में देखें तो नरेंद्र मोदी चौका भी मार रहे हैं, बीच बीच में लगातार छक्का मार रहे हैं, रन रेट गिरने नहीं दे रहे हैं। रन रेट से तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉपुलैरिटी का स्केल है उसको गिरने नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद के पॉपुलैरिटी का स्केल गिरने नहीं दे रहे। अब अपोजिशन इस बात के बारे में ये कह सकता है कि साहब, ये तो नरेंद्र मोदी का प्रचार तंत्र है और प्रचार तंत्र की वजह से नरेंद्र मोदी को इतनी पब्लिसिटी मिल रही है और इसीलिए नरेंद्र मोदी का ग्राफ बरकरार है। आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने देश के वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जी से। बहुत स्वागत है अखिलेश भाई आपका। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने स्कूबा डाइविंग की, जैसे ही डाइविंग लगाई, समुद्र तक पहुंचे, भूमि को स्पर्श किया, विपक्ष डूब गया?
हाँ, अगर मान लीजिए कि बीजेपी के नजरिए से अगर देखें तो इस बात में आप जो कह रहे हैं उसी को सही मान लिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये इसमें जो नरेंद्र मोदी जो करते दिख रहे हैं ये सब एक ड्रामा है। ये ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि राम जो मंदिर है, अयोध्या में जो मंदिर बनाया गया, उस समय से ही ये पूरा का पूरा नर्तन चल रहा है बीजेपी का। अयोध्या मंदिर उद्घाटन के बाद ये लगा था कि पूरे देश में समझिए कि मंदिर का एक बहुत बड़ा सैलाब चलेगा, लोगों में समझिए कि एक बड़ा भगवान राम के प्रति जो है मंदिर में जाने के लिए एक बहुत बड़ा समझिए दृश्य पैदा होगा। वो सब हुआ नहीं। बीजेपी की राजनीति चूंकि धार्मिक राजनीति रही है और धर्म के आधार पर समझिए कि वोटर को कैच करने की उनकी एक बड़ी राजनीति रही है, लेकिन बीजेपी का समझिए कि अयोध्या का जो राजनीति है, जो धर्म वाली राजनीति थी, भगवान राम वाली राजनीति थी, वो आगे बढ़ नहीं पाया। और यही वजह है कि आपने बहुत अच्छी चर्चा की कि राम के बाद कृष्ण, यानी कि त्रेता के बाद द्वापर। अब कलयुग में तो हम लोग रह ही रहे हैं, तो पहले त्रेता को उन्होंने जीवित किया, इसके बाद द्वापर को उन्होंने जीवित किया। अब जो है समझिए कि देखिए वहां जो द्वारिका में जो उन्होंने जो स्कूबा डाइव की है, उसकी बहुत सारी सच्चाई भी सामने आ गई है। मैं उस सच्चाई में नहीं जाना चाहता, बहुत सारी सच्चाई आ गई है। और गुजरात डेट लाइन से जब उस खबर को आप पढ़े तो आपको हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। बहुत सारी कहानी है, लेकिन खैर उनका धर्म में उनकी आस्था है। धर्म में आस्था पूरे भारतीयों को है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सब इस देश के सारे लोग धर्म को मानते हैं और पूजते भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी धर्म को एक राजनीतिक हथियार बना रखे हैं और उनको इस बार लग रहा है कि अगर धर्म के सहारे अगर हम आगे नहीं बढ़े तो उनकी राजनीति डूब जाएगी। सच्चाई यही है कि उनकी धर्म की राजनीति आगे नहीं बढ़ रही है और विपक्ष की जो एकता मजबूत होते जा रही है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी बेहद परेशानी में है, बेहद परेशानी में। आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूं कि इस चुनाव में आधा दर्जन से ज्यादा आईएफएस अधिकारी को बीजेपी चुनाव मैदान में ले जा रही है। तो इसके पीछे कई रीजन है। इसके बाद जो है दर्जन भर से ज्यादा विधायकों को वो चुनावी मैदान में ले जा रहे हैं। सारे राज्यसभा मेंबर को जो है चुनावी मैदान में ले जा रहे हैं। ये भी बात सामने आई है कि ये जो वित्त मंत्री सीतारमन है, उसको भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। तो ये सारी तैयारी इसलिए की जा रही है कि बीजेपी के भीतर की जो कहानी है काफी डवाडोल है, और इतनी डवाडोल है कि समझिए कि उनको 200 से ज्यादा सीटें भी नहीं मिलने जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म के आश्रय पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए कभी राम मंदिर की बात करते हैं तो कभी समझिए कि द्वारिका में समझिए कि ये कृष्ण की नगरी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या लाभ होगा मैं नहीं जानता। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।